स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के का फोन नंबर पाने के लिए मैं जानबूझकर उसके सबसे अच्छे दोस्त के करीब हो गई। यह देखकर उस लड़के ने मुझसे मेरे घर की एक सीढ़ी मांगी। मैंने बिना झिझक के हाँ कर दी। उस रात जब मेरे माता पिता सो गए तो मैंने चुपके से वह सीढ़ी ले ली, लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं स्कूल पहुंची तब हमारी क्लास टीचर सभी के बैग की जांच कर रही थी। सीढ़ी तुरंत मिल गई। सजा के तौर पर मुझे स्कूल के गलियारे में खड़ा कर दिया गया। उसी समय वह लड़का वहाँ आया। उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथों से सीढ़ी ली और वहाँ से चला गया। उसके ठंडे व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है। उस शाम जब मैं अपने परिवार की दुकान पर मदद कर रही थी तब मैंने ग्राहकों के आने की आवाज सुनी। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो वह लड़का स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के साथ खड़ा था। जैसे ही मैंने उसके चेहरे का भाव देखा मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाहता था। ग्राहकों की जानकारी लेने का बहाना बनाकर मैंने उस हैंडसम लड़के से उसका फोन नंबर लिखने के लिए कहा। आखिरकार मुझे उसका फोन नंबर मिल गया। मैंने तुरंत वह नंबर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ईमेल कर दिया। वह बहुत खुश हो गई। मैंने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वह इलाज के लिए विदेश गई हुई थी। जाने से पहले उसने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं उसके लिए उस हैंडसम लड़के का फोन नंबर हासिल करूं। समय बीतता गया। मैं उस लड़के के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। हम अक्सर क्लब की गतिविधियों में एक साथ हिस्सा लेते थे। एक स्वयंसेवी कार्यक्रम के दौरान हमने साथ में एक फोटो भी खिंचवाई। मैंने वह फोटो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भेज दी। जैसे जैसे मैं उसे और अच्छी तरह जानने लगी मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। एक दिन जब हम साथ समय बिता रहे थे तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त अचानक आ गई। वह ठीक हो चुकी थी और घर वापस लौट आई थी। हम खुशी खुशी बातें करने लगे। फिर उसने वह फोटो निकाली जो मैंने उसे भेजी थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ गलत समझती रही थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त को स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का पसंद नहीं था। उसे वही लड़का पसंद था जिससे मुझे भी प्यार हो गया था। मैं उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसकी छाती पर बना निशान देखा तो मेरे सारे शब्द गायब हो गए। अगले दिन मैंने उसके लिए उसके साथ अपनी मुलाकात भी छोड़ दी, लेकिन उस रात मैं खुद को उसे फोन करने से नहीं रोक पाई। अगले ही पल बात करते करते वो मेरे सामने आ गया। तब मुझे पता चला कि वह मुझे बहुत समय से जानता था। फिर भी जब उसने अपने दिल की बात कही तो मेरे पास उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे मना कर दिया और उसके बाद जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगी। फिर एक दिन हम तीनों